और चलिए बढ़ेंगे आगे। रीट लीक्स केस में बड़ी कार्रवाई की खबर है। जालोर में 3 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 व्याख्याता और 1 प्रबोधक सस्पेंड किए गए। शिक्षा विभाग ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन पर आरोप है पेपर आउट और पेपर को सॉल्व करवाने का। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। जालोर जिले में एसओजी की टीम जांच जोड़ते जोड़ते पहुंची है और लगातार बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, सारी हाइलाइट्स बताएं। देखिए, निश्चित तौर से जालोर से ये रीट गिरोह है वो जुड़ा हुआ और उसके बाद एक कड़ियां निकल रही हैं, जिसमें जालोर जिले के पहले मास्टरमाइंड उदाराम व भजनलाल पकड़े गए और उसके बाद में शिक्षा विभाग ने कल ही उदाराम को निलंबित किया था। और पूरे प्रकरण को लेकर 3 ऐसे लोग थे जिनके नाम सामने आए थे, उनको आज शिक्षा विभाग की ओर से निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जिसमें 1 प्रबोधक है और 2 व्याख्याता है, जिसमें प्रबोधक चतराराम पुरोहित व व्याख्याता शैतान सिंह में चुनीलाल बिश्नोई को निलंबित किया है। जाहिर सी बात है कि बताया जा रहा है कि ये रीट गिरोह की जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक जालोर से जुड़ी है, जिसमें 4 लोगों को अभी तक निलंबित किया गया और ये चारों लोग शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए थे। ऐसे में आज एसओजी की एक अहम चारों लोग हैं, इन पर जो आरोप है उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, उदाराम था जिनको कल शिक्षा विभाग ने निलंबित किया था, वो पूरी तरीके से एसओजी की हिरासत में है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका रोल था वो पेपर खरीदना था और उसके बाद यहाँ पर डाइवर्ट करना था, तो ऐसे में उसका पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट बताया गया था। तो वहीं आज जो तीन लोगों को निलंबित किया गया है, उनका रोल है वो लंबे समय से स्कूल से वो निरादर थे, वहां पर स्कूल नहीं जा रहे थे, उनकी उपस्थिति नहीं थी। तो ऐसे में शिक्षा विभाग को एसओजी ने नोटिस भेजा था कि इन शिक्षकों की जो सूची उपलब्ध करवाई जाए वो कहां पर है। ऐसे में उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, तो ऐसे में शिक्षा विभाग ने पूरी तरीके से उन्हें आज निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि रीट पेपर जो जिस तरीके से आया था उसको सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई जाती है, ताकि वो हाथों हाथ 1 घंटे में उसे सॉल्व कर करके कैंडिडेटों तक पहुंचाया जाए। तो इन तीनों लोगों की सॉल्व की भूमिका बताई जा रही है। हालांकि ऑफिशियली शिक्षा विभाग की ओर से अभी कुछ ही देर में बता दिया जाएगा कि उनकी विशेष भूमिका क्या रहेगी, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि इनकी भूमिका थी वो सॉल्व करने की थी और ऐसे में इन तीनों लोगों को आज निलंबित कर दिया गया है। तो दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, बड़ी अपडेट ये भी है कि जालोर जिले के सांचौर में एसओजी की एक अहम बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें जालोर जिले की तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी व फोर्स मौजूद है और आने वाले 1 या 2 दिनों में ये इस जो आज की अहम बैठक है उससे जाहिर हो जाएगा और जिले में 100 से अधिक जगहों पर दबिश देकर के जो लोग इस रीट गिरोह में शामिल है उन्हें की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़ी रणनीति आज बनाई जा रही है। जी, ये जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो कहां तक जाती जिले में दिखाई दे रही है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जालोर का पूरा प्रकरण है, जिसमें बाड़मेर से ये कड़ी शुरू हुई, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर भजनलाल बिश्नोई का रोल सामने आया, उसके बाद ये जालोर से कड़ियां जुड़ती गई, तो ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान के जालोर से ये कड़ियां जुड़ रही है, जिसमें तकरीबन मैं आपको बता दूं कि एसओजी का इनपुट यह है कि 100 से अधिक ऐसे लोग हैं जो इस रीट भर्ती परीक्षा में जालोर जिले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पूरी तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये पूरी भूमिका है वो पश्चिमी राजस्थान पर रीट गिरोह की जुड़ चुकी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रीट लीक्स मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। रीट लीक्स में वसुंधरा राजे ने सरकार को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा है कि ट्रेजरी में रखे जाने वाले पेपर शिक्षा संकुल में किसके इशारे पर रखे गए? कोचिंग संचालक स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचा? पेपर लीक मामले के तार सरकार तक जुड़े हैं, यह अंदेशा उन्होंने जताया है। देखिए, जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी आपको बता दें। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, ट्रेजरी में रखे जाने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर शिक्षा संकुल में किसके इशारे पर रखे गए? कोचिंग संचालक स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचा? इससे यह साफ है कि पेपर लीक मामले के तार सरकार तक जुड़े हैं। हैशटैग रीट एग्जाम पेपर लीक, हैशटैग राजस्थान। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने
भी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है, निशाना साधा है और सवाल उठाए हैं। खास बात यह है कि देखिए बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर ही रही है और भाजयुमों के भी प्रदर्शन आपने देखे। बीजेपी के तमाम जो मोर्चे हैं वो भी समय समय पर प्रदर्शन करते सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मामले की गूंज अब संसद तक भी पहुंच चुकी है। बीजेपी की ओर से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इस मामले को लोकसभा में उठा चुके हैं। इंतजार था कि कब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मैदान में आती हैं। आज एक ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाए हैं, सवाल उठाया है कि आखिर ट्रेजरी में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर रखे जाते हैं, वो शिक्षा संकुल में किसके इशारे पर रखे गए। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कोचिंग संचालक आखिर स्ट्रांग रूम तक कैसे पहुंचा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, आखिरकार एंट्री पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रीट लीक्स मामले में। सही कहा, वसुंधरा राजे की इसमें एंट्री हो चुकी है और वसुंधरा राजे ने पहले भी सीबीआई की मांग की थी इस पूरे मामले की जांच को लेकर, लेकिन अब जो है वो जिस प्रकार से नए तथ्य जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं तो उसी के तहत वसुंधरा राजे ने नए सवाल खड़े किए हैं कि आखिर ये सब कुछ किसके इशारों पर जो है वो हो रहा है। एक तरह से उन्होंने इंगित भी किया कि ये पूरा मामला जो है वो इसके तार जो है वो सरकार तक जुड़े हुए हैं और जिस प्रकार से ये बातें सामने आई थी कि जो पेपर हैं वो शिक्षा संकुल में रखे गए थे, तो ये सवाल उन्होंने फिर से उठाया है कि जो पेपर ट्रेजरी में रखे जाने चाहिए थे उन्हें शिक्षा संकुल में किसके इशारे पर जो है वो रखवाया गया था। क्योंकि जिस प्रकार से ये बात सामने आई थी कि जो पाराशर हैं उन्होंने दोनों चाबियां मांगकर स्ट्रांग रूम का जो है वो ताला खुलवाया था और फिर बाहरी व्यक्ति रामकृपाल जो है वो बंडल से पेपर लेकर चला गया था। तो ये भी सवाल खड़ा किया है कि कोचिंग संचालक को स्ट्रांग रूम तक किस प्रकार से पहुंचाया गया है। तो अब जिस प्रकार से लगातार बीजेपी के तमाम नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे थे, उस बीच अब वसुंधरा राजे ने भी सीधे तौर पर सरकार से ये जोड़ते हुए कहा है कि ये तार जो है वो सरकार तक जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से कराई जानी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर जयपुर में आज एबीवीपी की ओर से रीट परीक्षा रद्द करने और मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा को लेकर उनकी मांग न माने जाने की सूरत में विधानसभा कूच की धमकी दी। आरोप है एसओजी की जांच सिर्फ दिखावा है, ये उनका कहना है और उनका ये भी कहना है कि इसमें रसूखदारों को बचाने की साजिश चल रही है। प्रदर्शन का जायजा लिया सहयोगी अरबाज अहमद ने। रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के राजस्थान में एबीवीपी की ओर से एक बड़ा प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन राजधानी जयपुर में शिक्षा संकुल के सामने किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो एबीवीपी छात्र संगठन के सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत ही तेज नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, सरकार से इंसाफ की मांग की जा रही है। जो भ्रष्टाचार, जो तमाम तरह के आरोप जो बातचीत की जा रही है उनके खिलाफ यहाँ पर कहा गया है कि जो उनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। रीट भर्ती को रद्द करने की डिमांड यहाँ पर की गई है। जो संगठन मंत्री वो हमारे साथ में मौजूद है। सब क्या डिमांड आपकी है, क्या विरोध प्रदर्शन है? एसआई की भर्तियों में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ उस घोटाला की सीबीआई जांच हो और जो लोग आज राजीव गांधी स्टडी सर्कल में जुड़े हुए हैं उनका रीट से क्या संबंध है, आखिर में सुभाष गर्ग के पीछे कौन है। जो बड़ी मछली है, डीपी जारौली साहब ने कहा कि बड़ी मछली राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है, उन लोगों की जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे कौन लोग हैं जिनके पीछे इतने बड़ा षड्यंत्र हो गया और राजस्थान के 26 लाख बेरोजगारों के साथ में अन्याय हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसका न्याय मिलना चाहिए। क्या तैयारी है, कहां तक लेके जाएंगे आप? लगातार हम लोग 3 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। आने वाले समय में ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और इस संघर्ष को लगातार बनाए रखने का काम युवा शक्ति कर रही है। विद्यार्थी परिषद का संघर्ष लगातार संघर्ष जारी रखेगा। हम लोग लगातार इसमें संघर्ष रहेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम लोग हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। डिमांड ये है कि पूरे इस भ्रष्टाचार को उजागर किया जाए, इसमें जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और रीट भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सरकार को घेरने का विपक्ष कोई मौका नहीं छोड़ रहा। 9 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है
उससे पहले रीट लीक्स ने सरकार को नए सिरे से विधानसभा में रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। आखिर सरकार के पास क्या है रीट को विवादों के साए से बाहर निकालने के विकल्प? विधानसभा में प्रतिपक्ष से निपटने की उसकी क्या होगी रणनीति? देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रीट लीक्स के बवंडर ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। जब से एसओजी ने पेपर लीक केस में बड़े खुलासे किए हैं, बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है। वो भी इसके दोषी हैं, उनको भी बराबर की सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष की मानो बिना मांगे मुराद पूरी हो गई। शांत बैठा प्रतिपक्ष अचानक हमलावर हो गया। प्रदेश के कोने कोने में रीट पेपर लीक के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। कभी सिविल लाइंस कूच किया गया तो कहीं जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन हुए। कहीं बेरोजगार संगठन सड़कों पर आए तो कहीं महिला मोर्चा ने सरकार के खिलाफ रणभेरी बजा दी। इस बीच विधानसभा का सत्र 9 फरवरी से शुरू होगा। ये तय है कि विधानसभा में रीट का मामला जोर शोर से गूंजेगा। सरकार भी प्रतिपक्ष के हर हमले का जवाब देने की तैयारी में जुटी है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला नियमों का हवाला देते हुए बताते हैं कि जब मामला अदालत में चला जाए तो उस पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। फिर भी अगर प्रतिपक्ष रीट पर चर्चा की मांग करेगा और स्पीकर परमिशन देंगे तो सरकार पूरी तैयारी के साथ अपना पक्ष रखेगी। मैटर जो है आप जानते हैं सारा का सारा सब जुडिस है, और जब मैटर न्यायालय में चला जाता है तो उसके बारे में विधानसभा में भी कभी कोई चर्चा होती नहीं। मैटर इज सब जुडिस, तो उस समय विधानसभा में भी ऐसा प्रावधान रहा है और प्रक्रिया रही है कि जो मैटर न्यायालय के पास चला गया है उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया वगैरह वहाँ पे भी व्यक्त नहीं की जाती है। तो इसमें बहुत संभल के बोलने की आवश्यकता है। तो फिर भी यदि वो चर्चा की मांग करते हैं, स्पीकर साहब यदि अलाउ करते हैं तो हमारी पूरी तैयारी, हम जवाब देंगे। आखिर सरकार के पास क्या है विकल्प? सबसे बड़ा विकल्प सरकार के पास यही है कि वो रीट का जिलेवार डेटा सार्वजनिक करे। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। युवा खासतौर से आपके विधानसभा क्षेत्र में अपराध की तरफ ना जाए, वो कुछ कंस्ट्रक्टिव करे समाज के लिए, आप क्या सोचती हैं कैसे होगा? मेरे बानसूर का युवा जितनी एजुकेशन वो पा सके एजुकेशन पाए। उसके बाद में अब रिको एरिया घोषित कर दिया मुख्यमंत्री महोदय ने। विपक्ष का आरोप ये है कि आप वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन से इतना वाकिफ नहीं है, आपका क्या कहना है? ऐसी जातिगत राजनीति से बड़ी मुश्किल से हमारे यहाँ बानसूर में निजात मिली है। 36 कौम बानसूर में बसने वाला हर व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य की तरह रह रहा है। संगठन में काम करते हुए आपको लगा कि आपको सरकार सत्ता की तरफ जाना चाहिए, क्या मंशा था? पिछली बार जब हम 21 जीते, 20 हमारे कांग्रेस पार्टी के जेंट्स में थे, एक मैं थी। जयपुर के बस्सी में झड़प की खबर है। यहाँ भूमाफिया और ग्रामीणों में झगड़ा हो गया, आपस में लोग भिड़ गए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर यह बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि झड़प में झगड़े में 3-4 लोग घायल हुए। गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी। कानोता थाना इलाके के बगराना गांव में ये मामला सामने आया है। तस्वीरें देखिए आप। गुस्साए लोगों ने गाड़ी को आग लगा दी। लोग बेहद आक्रोशित हैं। आपस में भूमाफिया और ग्रामीण भिड़ गए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर ये बवाल हुआ। 3-4 लोग घायल हुए।
पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में ऑल बैंक बीमा एसटी एससी ओबीसी अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण काउंसिल राजस्थान ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण की मांग उठाई। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती और उनके कल्याण के लिए किए जा रहे कार्य पर जोर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन से सफाई कर्मचारी की नियमित बहाली करने और ठेके पर काम न कराने को लेकर जोर दिया गया। चर्चा के मुताबिक स्टेट बैंक ने इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सफाई कर्मचारियों की कोई बड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, बिल्कुल मूलभूत समस्याएं होती है जिनको स्टेट लेवल पर ही हल किया जा सकता है। बहुत ही छोटी छोटी समस्याएं, उनसे संबंधित अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई सफाई कर्मचारी जैसे नगर पालिका में काम कर रहा है, नगर परिषद में काम कर रहा है, नगर निगमों में काम कर रहे हैं, जिस लेवल में वो काम कर रहे हैं, कई जगह हॉस्पिटल में हैं, बैंक में हैं और अन्य जगह रोडवेज में है, रेलवे में है, मतलब लाखों करोड़ों देखा जाए तो तादाद में जो सफाई कर्मचारी इस देश में काम कर रहा है, उन सफाई कर्मचारियों के लिए संबंधित सभी अधिकारी वर्ग को दिल से सोचना पड़ेगा। हमारी एक ही मांग है कि आप इनको ठेके पे देने के बजाय, अनुभवहीन लोगों को ठेके पे देने की बजाय जो इस कार्य में लिप्त है उनको ही एक समूह बनाकर, एक कमेटी बनाकर कार्य का आवंटन करें और उस पैसे का उनके कार्य के अनुसार वितरण करें। ख्वाजा गरीब नवाज के 810वें उर्स की शुरुआत हो चुकी है। उर्स के तहत विभिन्न रस्मों का निर्वहन कोरोना के दिशा निर्देशों की पालना के साथ किया जा रहा है। इसके साथ ही देश दुनिया से जायरीनों के आने का सिलसिला जारी है। आज सीएम अशोक गहलोत की तरफ से ख्वाजा के दर पर चादर पेश की गई। बोर्ड चेयरमैन खानो खान बुधवाली ने सीएम की ओर से उनकी चादर ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पेश की, जिसके बाद सीएम गहलोत ने कहा कि आज के दौर में गरीब नवाज के भाईचारे का संदेश प्रासंगिक है। वहीं उन्होंने ख्वाजा साहब की दर पर आने वाले तमाम जायरीन और प्रदेशवासियों को उर्स की मुबारकबाद दी। यहाँ के लोकल प्रशासन, यहाँ के स्थानीय जनता के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तमाम आने वाले बाहर के जायरीनों के द्वारा एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से और यहाँ के खादिमात जो जितने बेहतर जो अंजुमन हो, चाहे यहाँ के तमाम जो कमेटी के लोग हो, उन्होंने जितना बेहतरीन सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इतना एक पैगाम दिया है। हम चाहते हैं हम सब लोग हमारे मुल्क की हिफाजत, हमारे एक भाईचारे की गंगा जमनी जो एक तहजीब है, जो परवरदिगार के द्वारा हजारों सालों से चली आ रही है, जिस तरह से उसको हम कामयाब बनाए रखें और हमारा मुल्क को महफूज रखें। साउथ इंडिया की फिल्म पुष्पा का एक डायलॉग इन दिनों सबकी जुबान पर है। ये डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं। जैसे ही कोई इस फिल्म को देखता है उसके ऊपर पुष्पा का खुमार छा जाता है। अब तो पुष्पा का जादू प्रशासनिक अधिकारियों पर भी दिख रहा है। पाली जिले के रोहट के एसडीएम सुरेश के को पुष्पा का डायलॉग इतना पसंद आया कि अब फील्ड में मिलने वाले कर्मचारियों को पुष्पा के हीरो की स्टाइल में बोलते हुए उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एसडीएम सुरेश के एम ये बोलते नजर आ रहे हैं, मैं झुकेगा नहीं, जनता का काम रुकेगा नहीं। ताकि जनता को इधर उधर भागना ना पड़े। मेरे पास आता है सुबह से लेकर शाम तक ये काम। पुष्पा का क्रेज भी है मेरे को, साउथ मूवी का मैं फैन हूँ बड़ा। वो कहता है ना, पुष्पा पुष्पा मैं झुकेगा नहीं, तो जनता का काम मैं रुकेगा नहीं। पुष्पा पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। पुष्पा का क्रेज भी है मेरे को। आदेश की कॉपी आ गई आपके पास? कल क्या आदेश होगी? क्या था उसमें सर? वो जनता का काम जनता के सचिव। आदेश की कॉपी आ गई आपके पास? कल क्या आदेश होगी? क्या था उसमें सर? वो जनता का काम जनता के सचिवालय में हो। हाँ सर। ठीक है, ताकि ग्राम सेवक, सरपंच, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ई मित्र सारे एक जगह होंगे। 2 घंटे का देने का सरकार ने अनुमति किसको? सरपंच साहब को देने का सरकार का सर्कुलर है। जी सर। 10 से 12 बजे यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। तो उसके साथ मैंने अटैच कर दिया कर्मचारियों को, ताकि जनता को इधर उधर भागना ना पड़े। मेरे पास आता है सुबह से लेकर शाम तक, ये काम नहीं हुआ तो भैया मुझे तो नहीं पसंद है। जिनका काम है वो करें, और नहीं कर सकते हैं तो घर जाए। सही है सर। चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं भी हो, तो मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।